से आप सबको वेलकम। और आज मैं आपके लिए एक बड़ी मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, अचारी आलू कीमा। और अचारी आलू कीमा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सामने आपके रखी हैं। उसको बताने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप AQ हांडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं तकरीबन हाफ़ KG मटन का कीमा। हाफ़ KG मटन का कीमा लिया है मैंने फैट्स के साथ। और इसमें तकरीबन ये 1.5 पाव टमाटर, 4-5 सब्ज़ मिर्च साबित और 4 मैं काट के डालूँगी। 2 लेमन चाहिए हमें, एक पूरा बंच सब्ज़ धनिया, 1 कप दही और एक प्याज बड़ी फुल साइज़ की। ये प्याज का भी पेस्ट जाएगा, सब्ज़ मिर्च और टमाटर का भी पेस्ट जाएगा। और ये है अचारी मसाला। इसमें ये 1 चाय का चम्मच सौंफ है, 1 चाय का चम्मच कलौंजी है, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा है और आधा चाय का चम्मच मेथी दाने हैं। और राई दाने भी डलेंगे इसमें, वो मैं बाद में ऐड कर दूंगी। मसाले इसमें जाएंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, और हम डालेंगे इसमें गरम मसाला। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। और तकरीबन हाफ़ KG से 750 ग्राम्स हम इसमें डालेंगे आलू, और वो मैंने जूलियन साइज़ में काट के रख लिए हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगी जब मैं डालूंगी इसमें। तो और 1 कप इसमें जाएगा ऑयल हम इस यूज़ करेंगे आयत कुकिंग ऑयल। आयत कुकिंग ऑयल न्यूट्रिशन ब्रांड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है और हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक उसको तैयार किया गया है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं अचारी कीमा आलू। अचारी कीमा आलू के लिए मैंने ये देखें जो टमाटर सब्ज़ मिर्च बताई थी आपको, उसका मैंने ये पेस्ट बना लिया है। और ये प्याज का पेस्ट मैं ऑयल में फ्राई करूँगी। फिर जब ये फ्राई हो जाएगा फिर उसमें कीमा डाल के उसको फ्राई करूँगी। जब वो फ्राई हो जाएगा अच्छा सा, लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल के फिर उसे फ्राई करूँगी ताकि कीमे में जो एक ख़ास खुशबू होती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कीमे में से ना आती है खुशबू गोश्त की, तो वो ना कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती, इसलिए फिर मैं उसको बहुत फ्राई करके बनाती हूँ कीमे को। फिर जब वो फ्राई हो जाएगा फिर मैं लहसुन और ये सब्ज़ मिर्च और टमाटर का पेस्ट, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट अलग से, लहसुन अदरक में भी सब्ज़ मिर्च है और इसमें भी, तो थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है कि अचारी कीमा आलू। और फिर जब वो थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा फिर मैं ये डाल के उसको दम पे लगा दूँगी ताकि वो गल जाए कीमा। फिर मैं लास्ट में उसमें आलू और जो अचारी मसाले मैंने आपको बताए थे वो डाल के उसको मैं दम पे छोड़ दूँगी। और सब्ज़ मिर्चें जाएंगी इसमें साबुत, लेमन का जूस भी लास्ट में डालूँगी जब आलू गल जाएंगे। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं अचारी कीमा आलू। ये मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 कप ऑयल ले लिया, आयत कुकिंग ऑयल। इसमें हम डालेंगे 1 प्याज जो मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर ली थी। इसको हम बहुत अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। जब ये बहुत अच्छी सी फ्राई हो जाएगी ना फिर इसमें मैं कीमा डाल के फ्राई करूँगी। लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट उसको डाल के अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। स्टेप बाय स्टेप आपसे हम अपनी रेसिपी शेयर करते जाएंगे। वीडियोस को लास्ट तक देखा करें ताकि आपको पता चले कि हम अपनी रेसिपीज़ आपके साथ कैसे शेयर कर रहे हैं। चलें मैं इसको फ्राई करके फिर आपको दिखाती हूँ। जी, ये मैंने मेथी दाने पहले डाल दिए ताकि ना मेथी दाने की खुशबू बहुत अच्छी लगती है कीमे में ना, तो मैंने मेथी दाने भी डाल दिए। आधा चाय के चम्मच आपको बताए थे मेथी दाने। इसको भी मैं साथ फ्राई कर लूँगी। अच्छा सा ब्राउन हो गया, बस मुझे इतना ही कलर चाहिए ताकि कीमे का कलर भी ख़राब ना हो। अब इसमें डाल दूँगी मैं ये कीमा, हाफ़ KG मटन लिया है मैंने, और इसको मैं अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। इसका थोड़ा सा पानी खुश्क होगा तो साथ ही फिर मैं लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल दूँगी। ये फ्राई हो रहा है, थोड़ा सा इसका पानी खुश्क हो जाएगा ना तब मैं इसमें लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल दूँगी।
मटन का कीमा लिया है मैंने, आप चिकन का भी ले सकते हैं, बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। बीफ का कीमा बहुत मज़े का बनता है। बेसिकली मुझे कीमा जो है वो, कीमे की कोई भी डिश बनानी हो ना, मुझे बीफ का कीमा पसंद है। ये थोड़ा सा हो जाए फिर मैं इसमें लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल दूँ। कीमा अच्छा सा फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। इसको फ्राई कर लूँगी मैं अच्छे से। मैं आपको दिखाती हूँ। कीमे में इसकी खुशबू आने लगेगी ना, तब तक मैं इसे फ्राई कर लूँगी। देखिए लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च के पेस्ट का पानी भी खुश्क हो गया। अब इसमें चला जाएगा ये सब्ज़ मिर्च टमाटर का पेस्ट और सारे मसाले। मैं आपको बताती जाती हूँ क्या क्या डालूँगी मैं इसमें। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच भर के, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच भर के, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच और ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच और आधा ही इसमें जाएगी काली मिर्च। बस गरम मसाला लास्ट में जाएगा और नमक टू टेस्ट आप इसमें यूज़ करेंगे। और हल्दी जाएगी तकरीबन 1 चाय का चम्मच भर के, फुल भर के। नमक टू टेस्ट। इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। बस ये पकता रहेगा, गल जाएगा तो फिर इसमें आलू डाल दूँगी और बस अब ये पकता रहेगा। इसे मैं ढक दूँगी, कवर कर दूँगी। ये कीमा पक रहा है, अचारी कीमा। इसको मैं थोड़ा सा और भूनूँगी। जब ये अच्छा सा खुश्क हो जाएगा फिर मैं इसमें आलू डाल दूँगी और अचारी मसाला। और फिर जब आलू थोड़े से हाफ डन हो जाएंगे ना, फिर मैं दही डालूँगी, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि दही जो है ना वो आलू को गलने नहीं देता। इसको मैं थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी। थोड़ा सा और भुनेगा ये, फिर इसमें आलू डालूँगी मैं। भुन गया कीमा अच्छे से। अब इसमें मैं डाल दूँगी अचारी मसाला। पहले इसमें मैं डाल दूँगी अचारी मसाला। अब इसमें डाल दूँगी मैं आलू। ये देखिए आलू मैंने इस शेप के काटे हैं, जैसे फिंगर फ्राइज होते हैं ना, इस शेप के, क्योंकि अचारी आलू कीमा है ना, इस वजह से। सात 750 ग्राम आलू डाल, मैं पानी डाल दूँगी और इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। थोड़े से हाफ डन हो जाएंगे ना, फिर इसमें मैं दही डाल दूँगी। को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी दही 1 कप भर के। 1 कप भर के दही डाल दी मैंने इसमें और पानी मैं दही वाला ही डालूँगी।
پانی ڈالا ہے میں نے کہ اس میں اتنا پانی ڈالا ہے میں نے کہ یہ گل جائے گا، آلو گل جائیں گے اچھے سے. قیمہ تو گلا ہوا ہے، بس اسے میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی ہلکی آنچ پہ، پکتا رہے گا. کور کر دیتی ہوں میں اس کو، یہ پکتا رہے گا. یہ دیکھیں قیمہ آلو ریڈی ہے. اچاری قیمہ آلو، اس میں ڈال دوں گی میں سبز مرچیں میں درمیان سے کٹ لگا کے لمبائی میں کاٹ کے ڈال دوں گی. یہ میں نے درمیان سے کٹ لگا کے سبز مرچیں ڈال دی، سبز دھنیا تھوڑا سا گارنش کے لیے بچا کے، اور گرم مسالہ. یہ میں گرم مسالہ اسپرنکل کر رہی ہوں خوشبو کے لیے لاسٹ میں. بہت پیاری خوشبو آتی ہے اس کی. بس یہ قیمہ ہمارا ریڈی ہے، اچاری قیمہ آلو. امید ہے آپ کو میری ریسیپی پسند آئے گی اور آپ اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجیے گا. کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی. AQ ہانڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. جی الحمدللہ یہ اچاری قیمہ آلو ریڈی ہے. اس کو میں نے لیمن سلائس کے ساتھ سرو کر دیا ہے کیونکہ اچاری قیمہ آلو ہے تو کھٹا کھٹا اچھا لگے گا. سبز مرچ ساتھ میں نے جولین سائز میں کاٹ کے اس کو بھی لمبائی میں کاٹ کے اس کو بھی سجا دیا ہے. سبز دھنیا سے گارنش کر دیا ہے، ویسے بھی میں نے ڈالا تھا. اور لیمن کا رس آپ کی مرضی آپ ڈال دیں، میں نے نہیں ڈالا کیونکہ ہماری فیملی میں لیمن بہت کم یوز کرتے ہیں. بہت جن میں بہت زیادہ ضرورت ہو تو اس میں ڈالتے ہیں. میں نے صرف لیمن سلائسز کو سجا دیا ہے، گارنش کر دیا ہے، باقی رس نہیں ڈالا. آپ ڈال سکتے ہیں. امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسیپی پسند آئے گی. AQ چینل کی طرف سے آپ کے لیے میں یہ ریسیپی لے کر آئی ہوں اور آپ سے شیئر کی. آپ میری ویڈیوز پر AQ ہانڈی کی اس پر چینل پر آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی، اور میری ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں. کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو کیسی لگ رہی ہیں ہماری ریسیپیز، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اوکے جی، اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.